फिल्म की शुरुआत अपालाचियन ट्रेल के माउंटेन से होती है। वहाँ हम एक घर देखते हैं। उस घर में एक कपल रहता है, एडम और एला। एक दिन एला जंगलों के बीच से जा रही होती है, तभी उसे वहाँ दो ट्रैवलर दिखते हैं। वो हाइकिंग करने आए थे और रास्ता भटक गए थे। वो एला को हाथ दिखाते हैं। एला उन्हें एकटक देखती रहती है। वो बताते हैं हम रास्ता भटक गए हैं, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? वो पूछती है तुम यहाँ क्या करने आए थे? वो दोनों बताते हैं हम यहाँ पिछले 18 दिनों से हाइकिंग कर रहे हैं। हम देखते हैं एला के हाथ में एक बॉटल है। वो उसे पीछे छिपा लेती है। एला उन्हें अपने साथ आने के लिए कहती है। वो एला के साथ जा रहे होते हैं। तभी वहाँ एडम गाड़ी लेकर आ जाता है। वो गाड़ी से गन निकालता है। जैसे वो काफी गुस्से में था, वो ये दोनों हाइकर को अपने साथ गाड़ी में बिठाता है। एडम के अंदाज से लग रहा था कि किसी को इस जगह के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वो दोनों को वहाँ से लेकर चला जाता है और वो दोनों हाइकर्स को मार देता है। उसके बाद से हमें दूसरा दृश्य दिखाया जाता है। हम पब्लिक बाथरूम में एक लड़की को देखते हैं। उसका नाम लिली है। लिली कैंसर बीमारी से ग्रसित है। वो अपालाचियन ट्रेल पे हाइकिंग करने आई थी। वो एक ट्रक वाले से लॉज का रास्ता पूछती है। वो उसे डायरेक्शन बताता है। लिली चली जाती है और रास्ता भटक जाती है और वहाँ शाम हो जाती है। लिली की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे सामने एक घर दिखता है। इससे पहले कि लिली उस घर तक पहुंचती, वो बेहोश होकर गिर जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो खुद को एक घर में पाती है। ये घर एडम और एला का था। लिली खिड़की की तरफ देख रही होती है। तभी एला वहाँ आ जाती है। लिली उसे देख के डर जाती है। एडम एला को आवाज देता है। वो बाहर चली जाती है। लिली नीचे देखती है। वो दोनों किसी बात पे बहस कर रहे होते हैं। लिली को ये सब थोड़ा अजीब लगता है। वो यहाँ से जल्दी निकलने का सोचती है। तभी वहाँ एला आ जाती है और उसे आज रात डिनर पे रुकने के लिए कहती है। एला लिली को कन्विंस कर लेती है। वो उसे बात के लिए बाहर ले जाती है। लिली नहाने लगती है। वो देखती है कैंसर की वजह से उसके सर के बाल गिरने लगे हैं। रात सब डिनर पे बैठे होते हैं। एला एडम से प्रेयर के लिए कहती है, पर एडम नहीं सुनता। एडम उससे पूछता है तुमने हमें कैसे ढूंढा? एला एडम को टोक देती है। लिली बताती है मैं हाइकिंग करते वक्त रास्ता भटक गई थी। एडम उठ के जाने लगता है और लिली को कहता है कल सुबह यहाँ से जाने के लिए तैयार रहना। रात एला जब घर में जाती है, एडम कहता है आज मैंने बहुत दिनों के बाद तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखी है। सुबह लिली उठ के वहाँ से जाने लगती है। एडम उसे रोक लेता है और कहता है तुम यहाँ थोड़े दिनों तक रुक सकती हो। वो लिली को लकड़ियाँ काटने के लिए कहता है। एला ये देख के खुश हो जाती है। एडम आता है और लिली का हाथ देखता है। लकड़ियां काटने से उसके हाथों में चोट आ गई थी। एला उसके हाथों को पानी से साफ करके कपड़ा बांध देती है। लिली एडम के पास लकड़ियां लेकर जा रही होती है। तभी उसे खांसी आने लगती है। लिली देखती है उसके मुंह से खून आ रहा है। लिली खून साफ करके एडम के पास चली जाती है। एडम उसे दिखाता है कौन से अल्कोहल कैसे बनाया जाता है। दोनों लिली को अल्कोहल टेस्ट करने के लिए कहते हैं। लिली उनकी इस टेक्निक से काफी इम्प्रेस हो जाती है। रात एला और लिली में काफी बातें होती हैं। एला लिली से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। लिली बताती है उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और न ही कोई परिवार है। एला कहती है तुम्हें यहाँ कोई ढूंढने भी नहीं आएगा अगर तुम खो गई तो। लिली कहती है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सब काफी ड्रंक होते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी वहाँ एडम आ जाता है। लिली को लगता है कि एडम इस बात से गुस्सा हो जाएगा, पर वो देखती है एडम को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे ये सब थोड़ा अजीब लगता है। फिर एडम और एला घर के अंदर चले जाते हैं। लिली भी चली जाती है। वहाँ वो तीनों आपस में इंटीमेट होने लगते हैं। हम देखते हैं एला को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह लिली घर में देखती है उसे एडम और एला के तस्वीर वाला एक लॉकेट मिलता है। वो काफी पुराना लग रहा था, लगभग 100 साल से भी पुराना। उसमें उन्होंने वेस्टर्न एरा के कपड़े पहने थे। लिली देखती है एला घर के बाहर अकेली बैठी है। लिली एला के पास जाती है। वो कल रात के बाद के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। लिली देखती है सामने 2 क्रॉसेस लगे हैं। लिली के पूछने पर वो बताती है वो दोनों उसके स्टिल बॉर्न बच्चों की है जो पैदा भी नहीं हुए हैं। एला कहती है कल मुझे एहसास हुआ कि तुम यहाँ ऐसे नहीं हो, तुम यहाँ एक मकसद से हो। लिली एला की बातों को समझ नहीं पाती। फिर एला लिली को जंगल में साथ ले जाती है। वो बताती है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहती है। एला उसे एक केव में आने के लिए कहती है, पर लिली को ये थोड़ा अजीब लगता है। वो मना करती है। एला लिली के दवा की शीशी दिखाती है। वो बताती है मुझे पता है तुम्हें कैंसर है और तुम इस चीज से भाग नहीं सकती। लिली उसके हाथ में वो शीशी देख के शॉक हो जाती है। एला बताती है इससे तुम्हारी जिंदगी नहीं बचने वाली, इसका इलाज मेरे पास है। एला कहती है अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं तुम्हारा इलाज कर सकती हूँ, पर लिली को कुछ समझ नहीं आता। एला लिली के हाथ पे बंधे कपड़े को खोलने के लिए कहती है। लिली जैसे ही वो कपड़ा खोलती है, वो देखती है कल जो उसके हाथ में चोट लगी थी वो आज नहीं है। उसे यकीन नहीं होता। लिली उसके साथ केव में जाने को तैयार हो जाती है। तभी वहाँ एडम गन लेकर आ जाता है। एला एडम को रोकने की कोशिश करती है। वो एडम को बताती है मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मेरी जगह पे ये लड़की यहाँ रहेगी। लिली ये सब सुन के घबराने लगती है। लिली भागने लगती है। एडम उस पे गोली चला देता है। लिली नीचे गिर जाती है। एला उसे बचाने जाती है, पर एडम उसे पकड़ लेता है। स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। रात का समय है। एला और एडम जंगलों में किसी ग्रुप से बच के भाग रहे हैं। ये लगभग 100 साल पहले का वक्त था। दोनों एक केव में जाके छिप जाते हैं। ये वही केव था जिसमें एला लिली को ले जाना चाहती
थी। एला केव के और भीतर जाती है। वो देखती है वहाँ काफी पानी जमा है। एडम को उस केव में एक स्केलेटन मिलता है। सुबह दोनों केव के बाहर जाते हैं। एला देखती है एडम को चोट लगी है। वो पास के घर में मदद के लिए चली जाती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। एला एडम का खुद इलाज करती है। ये वही घर था जहाँ एडम और एला अब तक रह रहे थे। रात दोनों डिनर पे बैठे होते हैं। हमें पता चलता है एला ने अपने फादर के यहाँ से भागने के एडम को पैसे दिए थे। अब काम पूरा हो चुका है तो वो कहती है एडम को वहाँ से जाने के लिए, पर एडम जब सुबह जा रहा होता है तो वो गिर जाता है क्योंकि उसका जख्म अभी भरा नहीं था। एला ये देखती है और एडम के पास जाती है और उसे अपने साथ रुकने के लिए कहती है। हम देखते हैं दिन बीतते जाते हैं और दोनों में दोस्ती होती है। उसके बाद प्यार होता है। दूसरे दिन एला के फादर उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं। एला घर में छिप जाती है। एडम एला को लेके भाग रहा होता है। तभी एला के फादर एडम को गोली मार देता है। एला भी अपने फादर को गोली मार देती है। एला देखती है एडम पानी मांग रहा है। एला उस केव से जाकर पानी लेकर आती है। यहाँ हमें पता चलता है उस केव में जो पानी है उसे पीने के बाद इंसान अमर हो जाता है। स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। एला लिली को वो पानी पिलाती है और लिली अभी भी बेहोश होती है। एडम एला और लिली को जंगल के बाहर छोड़ आता है। जैसा कि एला ने पहले बताया था, उसे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है। एडम जाने लगता है। एला इमोशनल हो जाती है। रात लिली को होश आता है। वो काफी डरी हुई होती है। एला उसे बताती है कि वो यहाँ नहीं है। लिली कहती है उसने मुझे गोली मारी थी, मैं यहाँ कैसे पहुंची। एला हाथ में उस पानी के बोतल को लेकर बताती है, ये वही चीज है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहती थी। एला उसे वो पानी की बोतल दे देती है। लिली उसे पूछती है क्या अब मैं ठीक हो गई हूँ। एला कहती है हाँ, पर तुम्हारे साथ उससे भी बुरा हो गया है। एला कहती है तुम्हें ये पानी अब जिंदगी भर पीना पड़ेगा अगर जिंदा रहना है तो। लिली इमोशनल हो जाती है। शाम हम देखते हैं लिली अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। एला दूसरे टेबल पर बैठी होती है। उसमें से दूसरा दोस्त एला से बात करने की कोशिश करता है, पर एला कोई जवाब नहीं देती। एला उठ के वहाँ से जाने लगती है। हम देखते हैं एला के नोज से ब्लड आ रहा है और एला गिर जाती है। लिली और उसके दोस्त एला को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। हम देखते हैं अचानक से एला की एजिंग फास्ट हो गई है। एडम एला को ढूंढता हुआ ट्रेल पर आता है। उसे याद है कि एला अपने साथ पानी ले जाना भूल गई है। एडम उस हॉस्पिटल में आ जाता है। एडम एला को वो पानी पिलाता है। एला फिर से जवान हो जाती है। सारे डॉक्टर्स ये देख के चौंक जाते हैं। एडम एला को लेकर घर चला जाता है। एडम एला के लिए एक नोट लिखता है कि वो यहाँ से जा रहा है। एडम को लगता है एला अपनी जिंदगी की शुरुआत यहीं से कर सकती है। एला को होश आता है। वो देखती है घर में लिली और उसके दोस्त हंसी मजाक कर रहे हैं। उन्हें देख के एला को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, कैसे वो और एडम एंजॉय किया करते थे। एला एडम द्वारा लिखा हुआ नोट पढ़ती है। यहाँ हम देखते हैं लिली के दोस्त आपस में झगड़ने लगते हैं। लिली उन्हें रुकने के लिए कहती है, वो नहीं रुकते। हम देखते हैं एला वो घर छोड़ के जा रही है। लिली उसे देखती है पर कुछ कहती नहीं। एला उसे मुड़कर देखती है और वहाँ से चली जाती है। लिली गन लेकर जाती है और दोनों दोस्तों को शूट कर देती है। वो नहीं चाहती थी कि इस राज का पता किसी को चले। एडम अकेले बैठा होता है। तभी वहाँ एला आ जाती है। शायद दोनों ने अकेले इतने सालों का वक्त साथ बिताया था, अब वो ये सब और नहीं करना चाहते थे। फिल्म के अंत में हम देखते हैं दोनों साथ बैठे हैं और बोतल से पानी नीचे गिर रहा है। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि अमृतत्व को पा लेना एक श्राप है, यानी कि अमर हो जाना। मृत्यु ही एक कड़वा सत्य है। दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।